हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर प्लांट सेल या एनिमल सेल को अगर किसी टाइप के सॉल्यूशन लाइक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन तीनों सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है। ठीक है, ये जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो होता है, जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे घर पे भी अगर हम मान लो कि नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले पानी में क्या डालते हैं, चीनी को डालते हैं, नमक डालते हैं, देन उसमें लेमन थोड़ा सा उसका जूस डालते हैं तो लेमन वाटर बन जाता है ना, नींबू पानी बन जाता है। तो सॉल्यूशन वो भी क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जो है किसी एक का अमाउंट ज़्यादा होता है, किसी एक का अमाउंट कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल बताया उससे पानी का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और जिसका अमाउंट कम होता है, जैसे शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, जिसको हमने कम अमाउंट में उसमें मिलाया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है, एक होती है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सॉल्यूशन में 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हैं जिसमें से किसी एक में भी अगर प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम लोग अगर मतलब हर एक में अगर डिप करते हैं, उसको अगर डुबो के रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पहले ये देखो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉल्वेंट मोर होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है, लेस होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा ये लेस होगा और सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और आइसोटोनिक में दोनों में ही क्या होगा, सिमिलर रहेगा। ये जैसे वाटर और अगर हमने नमक डाला है तो नमक, दोनों का अमाउंट जो होगा वो सेम रहेगा। तो वैसा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो जैसे हाइपोटोनिक, तो सॉल्वेंट मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट मीन्स कि अगर हम लोग शुगर ले रहे हैं या सॉल्ट ले रहे हैं, तो जैसे कि सॉल्ट ले रहे हैं तो सॉल्ट का अमाउंट जो है इसमें कम रहेगा। ठीक है, वैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, वाटर का अमाउंट कम रहेगा बट जो सॉल्ट है उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, और इसमें सॉल्ट एंड वाटर दोनों का ही अमाउंट जो होगा वो सेम रहेगा। तो ये इस टाइप के सॉल्यूशन है। अब हमें जो है ये देखना है कि प्लांट सेल या एनिमल सेल को अगर हम इसमें डिप करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने जो लास्ट वीडियो बताई थी, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जिसमें ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखो जैसे कि जो सेल है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक सेल है और सेल को मैंने एक कटोरे में क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है और सॉल्यूट जो है वो कम है। ठीक है, सॉल्यूट मीन्स कि जो ये एक सेल है, देखो एक प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल, कुछ भी लो, उस सेल को जैसे हमने रखा तो उस सेल के अंदर का मीडियम और बाहर का मीडियम, देखो जो सेल के बाहर का मीडियम है वहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा गया है। ठीक है, मीन्स कि सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, और सेल के अंदर जो है वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कम है। ठीक है, समझ रहे हो कि सेल के अंदर जो है वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो थ्रू ऑस्मोसिस क्या होगा, वाटर जो होगा वो बाहर के मीडियम से सेल के अंदर जो होगा वो आ जाएगा, एंटर करेगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे में सेल जो होगा वो क्या होगा, पानी जो होगा वो वाटर का क्या होगा, गेनिंग होगा। ड्यू टू गेनिंग ऑफ वाटर
सेल विल स्वेल अप। ओके, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बाहर से अंदर जो है वो कम है, तो जिस कारण से वाटर का कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, और सेल जो होगा वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो फूल जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है, सॉल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आप ये भी देख सकते हो, जैसे रात में अगर आपने किशमिश जो है वो पानी में भिगो के कटोरे में रख दिया, तो ओवरनाइट रखने के बाद आप सुबह क्या देखोगे कि वो किशमिश जो होता है वो फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि किशमिश के अंदर जो है पानी का कंसंट्रेशन बिल्कुल लो होता है, जिस कारण से जो पानी होगा, जो वाटर होगा, वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, और उसी मूवमेंट के कारण ही जो किशमिश होगा वो स्वेल अप कर जाएगा। ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि मान लो जो ये किशमिश या हमने एक प्लांट सेल या एनिमल सेल कुछ भी रखा, और जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बाहर क्या है, कम है। ठीक है, और वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो जब हम मान लो कि हमने यहाँ पे कोई एक अनियन को लिया। ठीक है, अनियन क्या है, एक एनिमल प्लांट सेल है। अब उस अनियन के एक स्लाइस को हमने मान लो कि उसमें थोड़ा सा हमने नमक दे दिया। ठीक है, तो सॉल्ट देने के कारण एक तो वो क्या होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन जो होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर क्या है, कम है, तो जिस कारण से आप देखोगे कि उससे पानी जो होता है ना वो पानी छोड़ने लगता है। ठीक है, चाहे आप पटैटो लो, चाहे कोई वेजिटेबल लो, चाहे आप अनियन लो। ठीक है, उसमें जैसे ही आप थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करोगे, उसमें से जो वाटर होता है वो रिलीज होने लगता है। क्यों रिलीज होने लगता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर जो है, मतलब कि सेल के बाहर के सराउंडिंग में, उसके मीडियम में क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा कि वाटर जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि सेल के अंदर का जो वाटर होगा वो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर की ओर रिलीज होने के कारण क्या होगा, ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर सेल क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक। ठीक है, तो सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होते हैं। ओके, तो दोनों का अमाउंट सेम होने के कारण सेल जो है ना तो सेल विल नेदर बी गेन वाटर और लूज वाटर। लूज नॉर गेन वाटर, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है वो इक्वल रहता है। ठीक है, तो सेल के सराउंडिंग के मीडियम में जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है और सेल के इनसाइड जो है वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। तो इक्वल होने के कारण जो वाटर होगा ना तो सेल के बाहर जाएगा और ना ही सेल के अंदर आएगा, जिस कारण से सेल जो है उसका कोई भी शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।